कुछ कंडीशन होती है नसों का सिकुड़न में, थर्नर सिंड्रोम या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, और कभी कभी जेनेटिक कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि प्रोटीन सी और प्रोटीन एस डिफिशियंसी में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता क्यों है, इसके कारण क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है कि जब कोई बॉडी में, स्पेशली जब हमारे दोनों पाँव की नसों में या पेट की नसों में क्लॉट जम जाता है कभी कभी, वह क्या होता है कि वहाँ से माइग्रेट करके या तो वहाँ से मूव करके अपने राइट साइड के हार्ट में आता है, उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी में जम जाता है। जैसे अचानक से जमने की वजह से पेशेंट को अचानक से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, चेस्ट पेन होता है, खांसी होती है, हो सकता है खून की उल्टी भी आए, और ये इमीडिएटली राइट साइड के हार्ट को फेल करने लगता है, और यह काफ़ी डेडली साबित हो सकता है। मतलब ये इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, मोर देन 50% पेशेंट जान नहीं बच पाती है। इसमें कभी कभी छोटे क्लॉट होते हैं तो हम एंटीकोगुलेंट मतलब खून पतला करने वाली दवा चला सकते हैं, लेकिन हालांकि जब बड़ा क्लॉट होता है खून पतले करने की दवा भी उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है, तो ऐसे पेशेंट में हमें इमरजेंसी इंटरवेंशन करना पड़ता है, जिसको हम कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। मतलब हम एक कैथेटर डाल के क्लॉट में डायरेक्टली उसको क्लॉट गलाने की दवा देते हैं और गायब हो जाता है। और भी इफेक्टिव, उससे भी इफेक्टिव मेथड होता है जिसको हम सक्शन थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, जिसमें हम एक मोटा सा कैथेटर ले जाते हैं, क्लॉट में अटैच कर देते हैं, और एक मशीन होती है जो उसको पूरे क्लॉट को सक कर देती है। तो इस सक्शन थ्रोम्बेक्टमी में हमें इमीडिएटली रिजल्ट मिल जाता है, विद इन 1 आवर रिजल्ट मिल जाता है, और सीडीटी में हमें 24 घंटे से हो सकता है 48 घंटे लगे। और इसके मेन कारण क्या होता है डीवीटी के, ये मोस्टली सेकेंडरी टू डीवीटी, ज़्यादातर 90% केसेस ये डीवीटी के बाद होते हैं, मतलब किसी भी पैरों की नसों में क्लॉट जम जाना। उसके मुख्य कारण होते हैं लॉन्ग टाइम बेड रिडन होना पेशेंट का, मतलब पेशेंट बहुत समय से बेड पे लेटा हुआ है, जैसे कि स्पाइन सर्जरी हो, ऑर्थो सर्जरीज हो, या न्यूरो के पेशेंट जो होते हैं वो बेड में लेटे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको क्लॉट बन जाता है। या कभी कभी यंग पेशेंट में कुछ कंडीशन होती है नसों का सिकुड़न में, थर्नर सिंड्रोम, या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, और कभी कभी जेनेटिक कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि प्रोटीन सी और प्रोटीन एस डिफिशियंसी में। अगर आपको कोई भी ऐसा पेशेंट नज़र आता है, या आपके नोन कोई ऐसा है जिनको डीवीटी डायग्नोस किया गया है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म डायग्नोस किया गया है, तो वो अर्जेंटली ही एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। यदि उनको डीवीटी है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं है, तो उसको रोका जा सकता है, जैसे कि आईवीसी फिल्टर डाल के, या डीवीटी के पूरे क्लॉट को हम बॉडी से निकाल सकते हैं बिना सर्जरी के। या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो भी चुका है तो उसका भी ट्रीटमेंट संभव है, इसलिए उसको अर्जेंटली ही इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके उसका इलाज पाएं। धन्यवाद।